स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है इंटरनल वायरिंग, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि इंटरनल वायरिंग क्या है, इसके सामान्य नियम क्या हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के उपकरण हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, वह किस सीक्वेंस में लगाए जाते हैं, जैसे कि एनर्जी मीटर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ, स्विच बोर्ड हुए, उनको किस तरह से किस सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाता है, उसकी चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंटरनल वायरिंग है क्या। परिभाषा के अंतर्गत अगर बात करें तो सभी प्रकार के आवासीय, औद्योगिक एवं सार्वजनिक भवनों के लिए किया जाने वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम का इंस्टॉलेशन, जिसके अंतर्गत लाइट, फैन, एग्जॉस्ट फैन, हीटर, कूलर आदि आवश्यक उपकरणों हेतु इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रस्तुत करने हेतु इंटरनल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसे हम इंटरनल वायरिंग कहते हैं। सामान्य शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि घरों में, इंडस्ट्रीज़ में या सार्वजनिक भवन जो होते हैं उनके अंतर्गत सप्लाई को किस तरह से, किस व्यवस्थित तरीके से लाइट पॉइंट को, यूटिलाइजिंग पॉइंट को जोड़ा जाए, जिससे कि उनका ईजिली ऑपरेशन हो सके, ईजिली उनको प्रचालित किया जा सके, वह इंटरनल वायरिंग कहलाता है। आइए एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से एक वायरिंग इंस्टॉलेशन किया जाता है और उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। जैसे डायग्राम जो है वो लिखा हुआ है कि वायरिंग की सिंगल फेज व्यवस्था का पॉली लाइन डायग्राम, यानी कि मल्टी लाइन डायग्राम, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहले जो इनकमिंग सप्लाई है वो यहाँ पर आती है, जहाँ लिखा हुआ है फेज एंड न्यूट्रल। इसके जस्ट बाद एक एनर्जी मीटर लगा होता है, जिसमें सबसे पहले सप्लाई दी जाती है। उसके उपरांत ही अन्य कहीं भी सप्लाई दी जा सकती है। इस प्रकार वायरिंग की सबसे पहली स्टेज जो है वो है एनर्जी मीटर, यानी कि इनकमिंग सप्लाई को तुरंत हम एनर्जी मीटर फीड कर देते हैं, उसको देते हैं। देन उसके बाद इससे सप्लाई को एक बोर्ड में दिया जाता है, जिसे कटआउट बोर्ड या मेन स्विच कहते हैं, जहाँ से पूरी सप्लाई को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको, इसमें यहाँ पर दो तार हैं, दोनों तारों में एक में फ्यूज लगा हुआ है और दूसरे में लिंक लगा हुआ है। लिंक न्यूट्रल में जो है लिंक को लगाया जाता है और मेन वायर जो होता है, यानी कि जो फेज होता है, वो उसमें फ्यूज को लगाया जाता है। इसके जस्ट बाद सप्लाई जो है इस संरचना में यहाँ पर इस बोर्ड में दी जाती है। इस बोर्ड को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का है सामान्यतः आप समझ सकते हैं, इसको कहते हैं वितरण बोर्ड, यानी कि यहाँ से सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या वितरित किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि अलग अलग परिपथों में यहाँ से सप्लाई को विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अगर यहाँ लगे हुए सारे उपकरणों को समझने का प्रयास करें तो एनर्जी मीटर जो है सप्लाई कंजम्पशन को रीड करता है, यानी इसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि सप्लाई का कंजम्पशन जो है कितना हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर यूज हो रही है। यह kWh में सप्लाई को मापता है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ ये मेन स्विच या
पूरी सप्लाई जो कि दी जा रही है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि ऑफ ऑन करता है। इसमें लगा हुआ फ्यूज ऑटोमेटिक कंट्रोल की तरह व्यवहार करता है, यानी कि हम मेन स्विच को मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसे जब चाहें तब इसे बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और जब चाहे इसे ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है इसके द्वारा यह करंट के बढ़ने की स्थिति में ऑटोमेटिकली सप्लाई को ब्रेक कर सकता है, लेकिन यह सप्लाई को मेक नहीं कर सकता है, यानी कि यह प्रोटेक्शन के तौर पे यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है वो सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करता है। और इसके आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भी हर परिपथ में 2 तार जाते हैं। हर परिपथ में 2 तार, यहाँ 2 तार, ये 2 तार, ये 2 तार, ये 2 तार, इसी तरह से 2 तार निकलते हैं, जिसमें एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। फेज वायर में हमेशा फ्यूज लगाया जाएगा, न्यूट्रल वायर में लिंक लगाए या उसको डायरेक्ट भी दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर लाइट पॉइंट से जोड़ने से जस्ट पहले लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट या सॉकेट को सप्लाई से जोड़ने से जस्ट पहले स्विचेस दिए जाते हैं जो कि स्विच बोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। फैन है तो उसमें रेगुलेटर भी दिया जाता है, फैन में रेगुलेटर दिया जाता है। यानी कि सिंपल वे में समझें इसको तो एनर्जी मीटर, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और उसके बाद स्विच बोर्ड के बाद लाइट या फैन पॉइंट जो भी लोड इसमें लगा हुआ है, इसको वायरिंग को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक और सर्किट। ये तो सिंगल फेज सप्लाई के लिए था, 3 फेज सप्लाई में क्या होता है उसको भी समझते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है वायरिंग की 3 फेज व्यवस्था का, पॉली लाइन डायग्राम यानी कि मल्टी लाइन डायग्राम। इसमें भी सेम सिंगल फेज की तरह ही कुछ सेम उसी की तरह व्यवस्था होती है, जिसमें इसमें इनकमिंग सप्लाई जो है ये R/BN, उसके बाद एनर्जी मीटर, उसके बाद मेन स्विच और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और देन इसको लोड की तरफ ले जाया जाता है और लाइट पॉइंट यूटिलाइजिंग पॉइंट के जस्ट पहले उससे संबंधित रेगुलेटर और स्विच लगाए जाते हैं। यहाँ पर भी 3 फेज सप्लाई है तो यहाँ पर 3 फ्यूज लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 फ्यूज लगे हुए हैं। न्यूट्रल को डायरेक्ट दिया गया है, न्यूट्रल को हम लिंक के माध्यम से भी दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से भी 4 तार निकले हुए हैं, 3 फेज और 1 न्यूट्रल, 3 फेज और 1 न्यूट्रल, 3 फेज और 1 न्यूट्रल। इस तरह से अगर हम इस सर्किट से फिर एक नया सर्किट निकालना चाहते हैं तो ये सिंगल फेज निकालना चाहते हैं तो सिंगल फेज सर्किट इस तरह से एक फ्यूज से वायर लेते हैं, दूसरा न्यूट्रल से लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। यानी कि सेम सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है। इसी तरह से अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो तो उसका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है वो एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये सिंबल जो है वो एनर्जी मीटर, मेन स्विच, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके आगे भी सप्लाई का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि एक से ज़्यादा में फ्लोर बने हुए हैं
जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर यानी कि भूतल, प्रथम तल, और ये है द्वितीय तल। यानी कि जहाँ मल्टी स्टोरी अगर बिल्डिंग हो, कई तल में बनी हो, तो वहाँ पर सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन मेन डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा यहाँ पर हर एक मंजिल पर, हर एक तल पर एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्थापित किया जाता है, जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होकर के जाता है। इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होते हुए फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, और ये दूसरी मंजिल पर, सेकंड फ्लोर पर, और साथ ही साथ ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अलावा और भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए जाते हैं तो सबसे पहले वाली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोला जाता है, और उसके आगे लगने वाले सभी बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोला जाता है। इसी तरह से यदि मल्टी ब्लॉक भवन की इंटरनल वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो उसमें भी सेम वही प्रोसीजर, एनर्जी मीटर, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और यहाँ से अलग अलग ब्लॉक के लिए, ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक सी के लिए, ब्लॉक डी के लिए और ब्लॉक ई के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, और ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहलाता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहलाते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट आप देख रहे होंगे इसमें, ये जगह जगह लिखा हुआ है 4, ये सब 4, ये सिंगल लाइन डायग्राम है वायरिंग को दिखाने का। यानी कि जब किसी वायरिंग को क्रॉस करके ऊपर 4 या 5 या 3 लिख दिया जाए तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर 5 तार, 4 तार या 3 तार गए होंगे। यानी कि हम सभी तार को अलग अलग नहीं दिखाना चाहते हैं, तार खींचे बिना कैसे उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको क्रॉस करके नंबर ऑफ वायर की संख्या लिख देते हैं। यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 तार हैं। 4 कौन से? आर, वाई, बी और न्यूट्रल। 4 तार एनर्जी मीटर में जाते हैं और फिर एनर्जी मीटर से 4 तार बाहर आते हैं। 4 तार एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर से 4 तार बाहर आते हैं, फिर 4 तार जो है मेन स्विच में जाते हैं, मेन स्विच से फिर 4 तार बाहर आते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाते हैं। फिर इसके बाद अलग अलग जो ब्लॉक्स हैं ABCD करके सभी में RYB साथ में न्यूट्रल वायर इसमें जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये मल्टी ब्लॉक व्यवस्था है जिसमें तीनों फेज और न्यूट्रल को पहुंचाया गया है। इस प्रकार आप वायरिंग से संबंधित वितरण के बारे में आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह से इसमें सीक्वेंस होता है एनर्जी मीटर का, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का, और मेन स्विच क्या होता है और इसमें कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं जैसे कि फ्यूज और लिंक। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।